आना भी चाहिए, एक जैसा तो चलता ही नहीं कभी। और अगर स्ट्रेस नहीं आता है तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसी को स्ट्रेस नहीं आता है। अगर सामान्य है तो उसको स्ट्रेस, और स्ट्रेस अगर आता है तो उससे निपटने का हमें साहस होना चाहिए, हमें तरीका मालूम होना चाहिए। तो स्ट्रेस सबको, एक छोटे से बच्चे को छोड़ दीजिए जिसको दुनियादारी बहुत नहीं पता है, लेकिन जब से हम समझने लगते हैं तब से हमें स्ट्रेस आने लगता है। और वो एक लेवल पर, जब हायर लेवल पर पहुंचता है तब उसकी परिणति के रूप में ये जो आज हम सुसाइड उस पर बात कर रहे हैं, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए बात कर रहे हैं, तो सुसाइड तभी होता है। तो वो स्ट्रेस क्या होता है, वहीं से हम प्रारंभ करना चाहें कि स्ट्रेस क्या होता है और उसको रोका कैसे जा सकता है। स्ट्रेस सभी के जीवन में आता है हमेशा, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। सुबह उठते हैं तो भी हमें स्ट्रेस फील होता है कई बार कि आज ये काम है, वो काम है, इधर जाना है, उधर जाना है। ये भी एक स्ट्रेस हो सकता है। किसी को स्पीच मेरी तरह देनी हो तो भी उस समय उनको स्ट्रेस हल्का सा आता हो कि क्या स्ट्रेस, क्या करेंगे वो। लेकिन वो स्ट्रेस का मतलब वो स्ट्रेस इस लेवल तक पहुंच जाए कि हम सुसाइड की तरफ आने लगे, तो वो क्या है। बदलाव तो हमेशा होता रहा। बदलाव, पहले हम जॉइंट फैमिली में होते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली में हैं। जॉइंट फैमिली में जब होते थे तब ये हमें जो सुसाइड की घटनाएं थी वो बहुत कम थी। ये दिखाती है कि हमारे जब परिवार के लोगों के साथ हमारा तालमेल, हमारा कम्युनिकेशन बेहतर होता है तो फिर ये घटनाएं कम। लेकिन हमारे परिवार से जब ये घटनाएं, या हमारे अपने लव्ड वन से जो लोग हैं उनसे हम दूर होते हैं और हम शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी समस्या को, तो वो समस्या बढ़ते बढ़ते यहाँ तक ले आती है। तो एक तो ये मुझे दिखाई देता है कि जो जिस तरफ हम जा रहे हैं, और ये भी मानकर चलना होगा कि जिस तरफ हम जा रहे हैं वहाँ से वापस आना भी संभव नहीं है। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि क्या ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं तो क्या ये समस्या का निपटारा हम ऐसे कर सकते हैं कि फिर हम ज्वाइंट फैमिली में चले जाएं? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम अब जिस तरफ चल चुके हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश यही तैयारी कर रहा है कि अब हम सभी अपने अपने पैरों पर खड़े होंगे और सभी लोग कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे परिवार के लिए, समाज के लिए। तो जब सभी व्यस्त होंगे, अभी आप सभी के, हमारे आप सबके बच्चे, आप देखते होंगे हम यहाँ हैं, बच्चे कहीं और हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। जिस एज में बच्चे हमारे बाहर हैं उस एज में हमारे बच्चे, हम लोग अपने पिता से, अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होते थे। और वो एज ऐसी होती है जिस एज में बहुत पेरेंट्स की और अपने लोगों की सलाह की ज़रूरत होती है। लेकिन तमाम कंपल्शंस हैं, उन कंपल्शंस की वजह से हमको ये करना पड़ेगा कि हमको आगे बच्चों को भेजना है तो भेजेंगे। तो जो एक चैलेंज की SDG कहता है कि हम 30% 2030 पर लाने का प्रयास करें, और हम जिस तरह बढ़ रहे हैं अगर ऐसे ही बढ़ते हैं तो हम 30% कम क्या, हमें तो ये उम्मीद है कि आगे बढ़ने के और बढ़ते रहेगा, क्योंकि कहीं इसका रास्ता दिखता नहीं, और रास्ता है, दिखता नहीं है लेकिन रास्ता है, हमें देखना होगा। इसलिए ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं साधुवाद पहले दे दूं कि कम से कम इसे एक बहुत बड़ी जटिल सामाजिक समस्या को लेकर हम लोग चर्चा के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, और यहाँ हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो रहा है। वो एडल्ट जनरेशन भी है, हाँ, वरिष्ठ जन को मैं कह दूं कि वो नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग है वो भी बैठा हुआ, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रेस होता है। और एक जब मैं पढ़ता था तब मुझे एक फार्मूला बताया गया था, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। मैं इसको समझने का प्रयास करने लगा तो मुझे लगा इसका मतलब वो विज्ञान ये जो फार्मूला बता रहा था वो ये कह रहा था कि स्ट्रेस को कम करने का 2 रास्ता है, प्रेशर को कम कीजिए या एरिया को बड़ा कीजिए। एरिया ज़्यादा कीजिए या प्रेशर कम कीजिए, आपका स्ट्रेस कम हो जाए। फार्मूला ये कहता है, लेकिन पता नहीं ये इस फार्मूले तक आपका ध्यान जा पाया कि नहीं। प्रेशर कहाँ से आता है? हम लोग अपने आप लेते हैं, अधिकतर छोटी छोटी सी बातों पर।
मेरी फ्रेंड के पास ये मोबाइल है, मेरे पास ये मोबाइल है। मेरे घर में ये नहीं है, उसके घर में वो है। मेरे इतने मार्क्स आते हैं, उसके इतने मार्क्स आते हैं। इन चीज़ों से, मार्क्स के ऊपर जाकर के, और फिर परिणत कहाँ होती है कि वो शेम महसूस करने लगता है बच्चा, अपने घर वालों से बात करना बंद करता है, क्योंकि कैसे बताए इतने नंबर कम आए और मेरे जो फ्रेंड है उसके ज़्यादा आ गए हैं, तो उसको ये फील होने लगा और वो शेम महसूस कर। यहाँ पर पेरेंट्स को, टीचर्स को, हर एक को ये देखना पड़ता है कि वो बच्चे, हर एक 20 किलो वेट उठा रहे, ज़रूरी नहीं है। हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। कोई 10 किलो उठा सकता है, कोई 20 किलो, और कोई और ज़्यादा भी उठा। किसी की रिटेनरशिप दिमाग में थोड़ी ज़्यादा है, वो पढ़ता है कम समय और ज़्यादा उसको ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती। किसी को बहुत देर तक पढ़ना पड़ता है और तब भी कम चीज़ें याद होती। इन चीज़ों को हमें समझकर आगे बढ़ना होगा और उन बच्चों को ये रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि सिर्फ नंबरों पर ही जीवन नहीं जिया जाता। मैं परेशानी ये है कि आजकल घर से भी यही नंबरों से ही लोग जीते हैं। जहाँ से मैंने बात प्रारंभ की थी कि पेरेंट्स के साथ हम समय बिताया करते थे, तो मैं शायद ये जो अग्रिम पंक्ति में लोग बैठे, ये लोग भी इस बात को हाँ करेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं पूछा कि कितने % नंबर आपके आए, पास हो गए, हाँ पास हो गए, अच्छा डिवीजन, गुड सेकंड। आई टेल यू, आई यूज्ड टू टेल प्राउडली कि मैं गुड सेकंड लाया। लेकिन आज क्या है, 96%, 96 लाए, 99, देखो कितने तो 99.9 लाए। अभी नीट एक परिणाम आया, मैंने सुना कि उसमें 100% लाने वाले बहुत से बच्चे। तो मैं ये मानता हूँ कि वो ठीक है, कंपटीशन के लिए तैयारी हो रही है, लेकिन हमारा वो नंबर कम लाने का मतलब ये नहीं कि हम ये अंत करें। प्रयास में कमी हो सकती है, प्रयास में आप आगे बढ़ें, लेकिन ये जो अब कहाँ पर है कि वो अपनी समस्या शेयर किससे करें। न्यूक्लियर फैमिली, हम घरों में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स जाओ अपने रूम में हम लोगों के पास शायद सौभाग्य होता था या जो भी होता था कि एक ही रूम होता था, बेडरूम भी होता था, ड्राइंग रूम भी होता था, स्टडी रूम भी होता था, सब भगवान की कृपा होती थी कि वो वही होता था। आने जाने वालों के लिए एक रूम अलग होता था कि वो वहाँ बातचीत करेंगे, हम लोग अपना वहाँ बैठ के पढ़ते थे। कई बार जब थोड़ा बड़े हुए, आप लोगों की स्टेज पर पहुँचे, तो जो फ्रेंड सर्किल था उनके यहाँ किसी के यहाँ पढ़ने का एक रूम मिल जाता था, तो 2-3 लड़के वहाँ बैठ के पढ़ने के लिए थोड़ी देर बैठ जाते थे। लेकिन अब क्या, लेकिन वापस आते थे तो अपने परिवार के साथ मिलते थे, जो बहुत बड़ा फ़ायदा होता था। लेकिन अब क्या होता है कि हम वापस आते हैं तो हमारा मोबाइल वहाँ रह गया। खैर ये बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि मोबाइल तो मुझसे दूर हो ही नहीं सकता। वो दूर हो गया तो मेरी सांसें रुकने लगती, क्योंकि वो ही जीवन है मेरा। वो बहुत अच्छाइयाँ भी देता है। जिस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ है, बहुत नीरस विषय है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वो नीरसता ना बने इसलिए ये जो मोबाइल आपके पास में आया है ना, हम बहुत से लोग जब छोटे थे तो उसमें कहानियाँ सुना करते थे, अलादीन का चिराग। ये अलादीन का चिराग मैं समझता हूँ कि हमारे हाथ में दे दिया गया। जी क्या हुक्म है मेरे आका? और उन्होंने कहा मुझे वो 5 पकवान, 5 या भोग ले करके हाजिर हो, और वो हाजिर हो गया। अब क्या करते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे रगड़ा उंगली और ऐसे ऐसे किया और आपकी कॉल में दब गई, जी आप लीजिए। तो ये तो है आपके लिए सुविधा, टेक्नोलॉजी आपके लिए सुविधा के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा पारिवारिक कनेक्ट है, जो लोगों से कनेक्ट है, उसका कोई हमारे पास विकल्प है। उसका विकल्प नहीं है, और उसको अगर हम विकल्प तलाशने लगते हैं तब ये सोसाइटी बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारा शेयरिंग ज़रूरी है। हमें समस्या हुई तो हम शेयर कर लिया हमने, और जब हमने शेयर कर लिया तो फिर हमारा जो टेंशन है, प्रेशर है, वो कम होता है, और वो स्ट्रेस भी। और जो प्रेशर हमने पहली बात की उससे बढ़ता है, और एरिया कहाँ बढ़ता है? एरिया वही जो मैं बता रहा था कि हम लोगों का अब 8 कमरों का घर होता है और 4 कमरे खाली रहते हैं,
एक कमरा हमारे लिए अलग होता है, उसी कमरे में हम पढ़ते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में खाते हैं। लेकिन कनेक्ट परिवार के साथ ये मोबाइल भी डिस्कनेक्ट कर देता है, क्योंकि वो भी बैठे हैं तो वो कई बार मैंने देखा है कि वो मम्मी पापा भी बैठे हैं, वो भी मोबाइल में व्हाट्सएप खेल रहे हैं और आप भी व्हाट्सएप खेल रहे हैं। खेलिए, लेकिन कितना कितना। अब एक ऐसे ऐसे गेम्स हो गए, पता नहीं आप लोग उसमें फंसे हैं उस जाल में कि नहीं, मत फंसिएगा। कि वो रात में वो बच्चा कहता है, हाँ वो मैसेज डालता है, कौन जाग रहा है, उसने कहा मैं जाग, हाँ तो उठ, मैं अभी वो भेज रहा हूँ लिंक, और वो लिंक भेजता है और वो गेम खेलने लगता है। फिर सुबह जब उठने का समय हमारा होता है तो वो उठ नहीं सकता, क्योंकि वो रात भर जागता है। तो जो कनेक्ट की समस्याएं हैं वो इन्हीं सब को लेकर ज़्यादा बढ़ रही है, डिस्कनेक्ट की समस्या लेकर के। मैं एक और बात कह दूं कि मैं अक्सर ये कहता हूं कि मैं कोई प्रवचन के स्टाइल से बात करना कभी पसंद नहीं करता। मैं दो तीन मुद्दों पर बात करूंगा और थोड़ी देर के लिए लास्ट में मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आपकी बातें भी सुन सकूं। कुछ प्रश्न ऐसे हों वो आप मुझसे ज़रूर कीजिएगा, और मैं अथॉरिटी नहीं हूं कि मैं हर प्रश्न का सही जवाब आपके लिए लेकर बैठा हूं, लेकिन मेरा जो ज्ञान है, जो मेरा अनुभव, उसके आधार पर आपकी समस्याओं का या आपके प्रश्नों का उत्तर देने की भी कोशिश करूँगा। आप जुड़ कर रहिएगा। कहीं आपको बात समझ में नहीं आती है तो आप उंगली उठा दीजिएगा, तो हो सकता है बीच में आपको न मौका दूं, लेकिन मौका ज़रूर दूंगा, आपकी बात सुनना चाहूँगा। ये एक तरफ का नहीं है, और इसको सत्यनारायण की कथा मत बनाइएगा कि ये बस आपको शंख बजा प्रसाद लेकर चले गए। आप सभी रामचरितमानस का पाठ में शामिल होइएगा। बात समझ रहे हैं? तो प्रमुख कारण अगर हमें समझना होता तो कुछ बातें जो मैंने कही कि ये हैं कि हम अलग रहने लगे, अकेलापन एक इसका कारण बनकर निकल कर आ गया है हमारे बीच में। और अगर हम शेमफुल, मैंने कहा कि हम लोग फील करते हैं जिसकी वजह से सुसाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि क्रॉनिक डिजीजेस लोगों को होती हैं और वो सोचते हैं कि अब तो कुछ नहीं, चलो मैं सुसाइड कर। ये सब विचार जो आते हैं उनकी वजहों से आने लगते हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता, होपलेसनेस आने लगती है, एक्यूट होपलेसनेस कि अब कुछ नहीं। कोई आपके साथ है जो ये अक्सर डेथ की बातें करने लगे। कैसे समझें? दूसरा बिंदु है कि अगर ये समस्याएं हैं तो इनको समझें कैसे। हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं उनके साथ जो समस्या है उसको हम कैसे समझें कि वो क्या इस तरफ जा सकता है। क्योंकि घटना हो गई तब हम गए, दुखी हो गए, लेकिन कई महीने का पहले वो हो रहा था जो हमने इग्नोर किया, वो क्या क्या चीज़ें थी। जैसे कि किसी लव्ड वंस के या फ्रेंड्स के से अकेले हो रहने लगता है। अगर वो अकेला होने लगे तो समझ लीजिए उसकी कोई एक बड़ी समस्या दिमाग में चलने लगी है, और जो अपना है उसको प्रयास करना चाहिए कि उसको समझकर उसकी उस समस्या में उसको निकलने में मदद करें। अगर कोई बच्चा स्कूल कॉलेज लेवल का है या टीचर कोई पढ़ाने के उसमें है और वो अपने कॉलेज स्कूल में जाने से वो थोड़ा कतराने लगे, कम आने लगे, जाने लगे, ये भी एक साइन है कि वो किसी बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित है, इसलिए वो नहीं आ रहा है या आ रही है। तो उसको भी समझने का प्रयास होना चाहिए। जो फ्रेंड्स हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको इन साइंस को समझना चाहिए कि ये बहुत इसका रेप्लिकेशन बहुत बुरा होता है और वही परिणति इसी के रूप में सामने आती है। लेकिन पहले साइन यही आते हैं कि वो स्कूल आना, कॉलेज आना, ऑफिस जाना, यहाँ वो बंद करने लगता है, उसको इंटरेस्ट नहीं लगता। लगता नहीं, क्या फ़ायदा वहाँ। अगर ऐसा दिखता है तो ये भी एक साइन हो सकता है जिसका अपनी देखभाल खुद जो करते हैं कि उठते हैं, अच्छा कपड़ा प्रेस किया हुआ ये वो पहनकर, अगर आपको लगे कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, कब क्या खाना चाहिए, कब पहनना चाहिए, उस पर कोई मतलब नहीं है, वो अजीब शेवी कंडीशन में आपको दिखाई देता है, तो आप समझ लीजिए कि ये भी एक समस्या जो है इसकी तरफ इसको ले जा सकती है। ज़रूरी नहीं है ले जा सकती, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब ऐसा दिखाई दे तो
उससे बात करने का प्रयास करें। अगर कोई गुड बाय अपने परिवार और उन लोगों को, मित्रों को कहने लगे तो आप समझ लीजिए कि कुछ इसके साथ समस्या हो रही है। कोई ज़्यादा ड्रग्स और अल्कोहल लेना प्रारंभ करे तो उसको ये मत मानिए कि ये तो इसका आदी है और हमको छोड़ देना चाहिए। हमें उस समय उसकी मदद करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो निकलने का वो भी एक साइन है कि वो जाएगा, अंत में हो सकता है कि वो सुसाइड करेगा। इसलिए ये एक साइन हम समझ करके उसकी मदद करने की कोशिश करें। अगर ज़रा सी बात होती है, हालांकि ये बहुत 100% सब पर लागू नहीं होती, क्योंकि कुछ का जन्म से ही नेचर होता है कि ज़रा सी बात ही और एजिटेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। मुझे शायद ये कॉम्प्लीमेंट अक्सर मिलता रहा है कि लोग पूछते कि आपको गुस्सा भी आता है क्या, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी चलाने में अगले वाले को देख के गाली बकने लगते हैं, क्योंकि चलाना नहीं आता। वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल रह रहा था और उसके बाद वो एक एक बात पर इरिटेट होने लगे, तो आपको ये समझना चाहिए कि कुछ इसकी समस्या है और दिस मे ऑल्सो लीड टू सुसाइड। क्योंकि ये कोई एक डेफिनेट रूट नहीं है कि इस पर चलने वाला आदमी जाके वहाँ गिरेगा। ये सब इनडेफिनेट रूट्स हैं, लेकिन ये सब बताते हैं कि ये साइंस हैं, वो संकेत हैं जो हमें उस व्यक्ति को सुसाइड की तरफ ले जा सकते हैं। ये हम समझ लें मोटे तौर पर। और अगर वो हमारे समझ में आ गया है, पहले तो समझ लें, फिर अगर वो समझ में आ गया तो हम क्या करें, क्योंकि आप सीधे से किसी से जाकर के नहीं कह सकते कि आप सुसाइड करने वाले हो, आपकी मैं मदद करूँगा। लेकिन जो लोगों ने बताया है वो ये कहा है कि आपको पूछना चाहिए। ये इसकी रेमेडी के रूप में लिया गया है। आप उससे पूछिए कि क्या आप सुसाइड की तरफ विचार कर रहे हैं क्या, ज़रूर पूछिए। उससे एक मैसेज जाता है कि आप उसको देते, उसके मन में जाता है कि यू हैव अ कंसर्न। आप उसको इतनी माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं जिस वजह से आप ऐसा निष्कर्ष निकाल रहे हैं और उसको समस्या है और आप समझ रहे हैं। तो पहला जो समस्या निदान का रास्ता बताया गया वो यही बताया गया है कि उससे बात करिए और उससे पूछिए, बिल्कुल क्लियरली पूछिए। अगर वो नहीं सुसाइड करने वाला होगा तो नहीं करेगा। आपने पूछा भी तो आपको कहेगा था क्या फालतू की बात कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा होगा तो आपने बात शुरू कर दी है, तब वो बताना शुरू कर सकता है, हाँ समस्या क्या है। जब वो बाहर आएगा, जब वो समस्या लेकर आ जाएगा, तब समाधान भी हम लोग दे सकते हैं। लेकिन हर एक की समस्याएं अलग अलग हैं। पहले उसको समझने के लिए ज़रूरी है यू हैव टू आस्क। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स विल हैव टू आस्क। डरना नहीं चाहिए। मैंने भी देखा, आप सभी ने देखा होगा कि बहुत खास लोगों के बच्चों ने सुसाइड किया और पहले उनकी परिवार के लोग छुपाते हैं या सोचते हैं कि इसको बाहर क्या बताना, कि उसकी थोड़ी सी जो गलत हैबिट्स थी उन हैबिट्स को उन्होंने इग्नोर करना शुरू किया और उससे बात भी करते नहीं थे, डरते थे कि करेंगे तो अभी ये वायलेंट हो जाएगा। वायलेंस ठीक है, लेकिन बात पूछना और बात करना ज़रूरी है। जितनी भी रिसर्चेस हैं वो यही कहती हैं कि सुसाइड करने वाले से अगर बात की जाए पहले से तो उसका हल निकल आता है। तो इसलिए इग्नोर मत करें। पहली बात तो यही इसमें निकल कर आई है। और दूसरी ये कहा गया है कि जो ये कुछ मानसिक समस्या की तरफ लेकर जाता है। ये जो सुसाइड वाले लोग हैं वो मेंटल डिसऑर्डर भी इसमें बताया गया कारण होता है। तो उसके लिए जो चिकित्सक हैं उनकी राय लेने के लिए उसको मोटिवेट किया जाना चाहिए, उसको और उसके परिवार को। अगर हम स्वयं ग्रसित हो रहे हैं तो हमें तो जाना ही चाहिए चिकित्सक के पास। जो इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके पास जाना ही चाहिए, क्योंकि वो हमें रास्ता देगा कि हम कैसे इससे बाहर आए। और एक
एक हेल्पलाइन जिसको किरण हेल्पलाइन कहते हैं, जो मेंटल हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की है, जो इसी के लिए है। जिसको भी इस तरह की समस्या आती है वो हेल्पलाइन भी एक शुरू की गई है। उस हेल्पलाइन का नंबर भी अगर आप मुझसे सुनना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन भूल जाएंगे आप लोग। आप अगर किसी के लिए मदद करना चाहते हैं तो आप वो मेंटल हेल्थ केयर करके डालिए, उस पर एक 1800 से शुरू होने वाला एक नंबर आपको मिल जाएगा, और उसको आप सजेस्ट कर दीजिए कि इस नंबर पर वो बात करें। मैं इससे पहले कि अपनी कंक्लूडिंग लाइंस बोलूं, मैंने जो कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि आप में से कुछ जो मेरी बात के दौरान कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आए हों, तो अब आपका समय है, 5 मिनट आप ले सकते हैं और मुझे